गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका जो है वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन नाम है, स्टोरी टेलर यानी कथावाचक, एक कहानी बनाने वाला। ठीक है, ये है, देखो आप उसका स्ट्रक्चर दिया है। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से पेज हैं। तो अभी देखिए, फर्स्ट चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कहानी कहने वाला। इसमें होता क्या है कि जो ईश्वरन जो है ना, ये एक काम करने वाला है, लेखक है, उसके साथ में काम करता है। तो जहाँ लेखक की पोस्टिंग होती है, ये वहाँ उसके साथ जाता है, उसका खाने वाने का काम करता है, कमरे वमरे की साफ़ सफाई करता है, ये सब काम उसके लिए करता है, और साथ में कहानी भी गढ़ लेता है। तो इसने इस कहानी के अंदर उसने एक भूत की कहानी गढ़ के और अपने मालिक को सुनाई, और मालिक की स्थिति ये हो गई कि कहानी के अंत में वो अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए ऑफिस भागता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इतना ज़्यादा डरा देता है। तो हम शुरू करें, यहीं से शुरू कर रहे हैं। देखो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर 3। वन नाइट महेंद्र वोक अप विथ स्लीप। एक दिन, एक रात को महेंद्र जो है वो अपनी नींद से जागा। एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, और देखा एक धुंध के रूप में कोई एक आकृति। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, वो पूरे पसीने में बह गया। वॉज इट अ घोस्ट, क्या ये एक भूत था? ठीक है, अब देखिए, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये कहानी जो है नरेट की गई, मतलब बताई गई, गणेश नाम के द्वारा, गणेश के द्वारा, एक जो युवा व्यक्ति था, महेंद्रा बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। ठीक है, ही वॉज जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। वो एक फर्म यानी कंपनी, एक कंपनी के अंदर जो है, जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ। ठीक है, तो और सुपीरियर जो होता है वो होता है वरिष्ठ। तो ये कनिष्ठ सुपरवाइज़र था। सुपरवाइज़र मतलब पर्यवेक्षक, जो कामों का देख रेख करता है। वो एक कंपनी में था, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। वो उस कंपनी में था जहाँ पर उसको काम दिया गया था, जो सुपरवाइज़र्स को हायर करता था, मतलब किराए पर लेता था, नौकरी देता था, और अलग अलग तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो निर्माण स्थल होते हैं, जहाँ पर निर्माण होते हैं, वहाँ पे उनको काम देता। जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, जैसे कि फैक्ट्री, पुल, बांध और इस तरह की और चीज़ें। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम था, जो काम चल रहा है कार्यस्थल के ऊपर, जो भी गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखने का। कीप टू एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, एक्टिविटी मतलब गतिविधियां या क्रियाकलाप, वर्कसाइट यानी कार्यस्थल। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसे अपने हेड ऑफिस के आदेश के ऊपर इधर उधर जाते रहना पड़ता था, मतलब कभी इधर कभी उधर जाना होता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कभी कोयले की खदान वाले क्षेत्र से में, तो कभी वहाँ से रेलवे पुल के निर्माण के स्थल पर। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ, और उसके कुछ महीने बाद, देखो, आफ्टर अ फ्यू मंथ देयर इज़ अ टू अ केमिकल प्लांट। उसके बाद में उसे एक केमिकल प्लांट के अंदर, यानी जो रसायन की फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट होते हैं, वहाँ पे कभी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता। विच वॉज कमिंग अप सुपर समवेयर, जो कि कहीं से आई हुई होती है। अब देखिए नेक्स्ट पेज बेटा, ये है नेक्स्ट पेज आपका। ही वॉज अ बैचलर,
ये किसकी बात कर रहा है? महेंद्र की। कि महेंद्र जो है वो एक कुंवारा लड़का था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण सी थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिम टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, और वो समर्थ था अपने आप को व्यवस्थित करने में सभी किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियों में। ऑड यानी विषम, कंडीशन यानी परिस्थितियाँ, एबल यानी समर्थ, एडजस्ट यानी व्यवस्थित। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे ये बेकार सा अव्यवस्थित सा सर्किट हाउस में रहना हो, और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरीज, या पत्थरों की खदानों के बीचों बीच एक कैनवास के टेंट में रहना हो। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, बस एक जो व्यक्ति उसके साथ रहता था वो था उसका रसोइया, ईश्वरन, जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा, वो रसोइया महेंद्रा से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और बिना किसी शिकायत के वो उसका अनुसरण करता था। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना पकाता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ बातें करता। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो अंतहीन कहानियाँ भी गढ़ लेता था। एंड एंकेडॉट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स, और कई विषयों के ऊपर किस्से बोल देता, सुनाता। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन में बहुत ज़बरदस्त क्षमता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, यानी सब्जियां लाने की और सब जो सामान खाना पकाने की जो सामान आता है, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, उन सब की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो कि कहीं नहीं दिखता मिलता था। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फ्रॉम माइल्स अराउंड, जो कि अगर वो कहीं ऐसी भूमि में हो जो कि बिल्कुल अलग थलग हो, जहाँ कोई दुकानें नहीं प्रतीत होती हों, विजिबल यानी दिखाई देती हों मीलों दूर तक, वो वहाँ से भी सब्जियाँ वगैरह ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dish made by fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc shelter at the new workplace. अब देखिए, he would miraculously, चमत्कारिक रूप से स्वादिष्ट डिशेस यानी बनाता, भोजन बनाता ताज़ी सब्जियों से विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट जिंक शीट शेल्टर एट न्यू वर्क प्लेस, वो और वहाँ पे 1 घंटे में उस अपनी जिंक की मतलब जो टीन शीट थी, लोहे की शीट डली हुई, ऐसे आवाज़ से पहुँच जाता अपने नए स्थान पर। महेंद्र वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जल्दी तैयार होता, सुबह जल्दी उठता। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद अपने काम पे चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ तैयार भोजन भी लेके जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, टाइडे अप यानी कि साफ सफाई करना, शेड यानी घर एक तरह से जहाँ रहते हैं, और मीनवाइल मतलब इसी बीच ईश्वरन जो है अपने आवास को साफ सफाई करता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और फिर आराम से नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और कई सारी बाल्टियाँ अपने सर पे डालता नहा। मटरिंग अप प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी बीच प्रार्थना बुदबुदाता। मटरिंग मतलब बुदबुदाना मन। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद इसी समय के बीच में लंच का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद में कुछ देर वो पढ़ता झपकी आने से पहले। डोजिंग ऑफ मतलब झपकी आने से पहले। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस, बुक जो है वो अक्सर होती थी प्रसिद्ध तमिल की थ्रिल से भरी हुई, रोमांच से भरी हुई कई सौ पेजों की कहानी की किताबें। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, इसकी काल्पनिक वर्णन क्षमता और
जो धारा प्रवाह तरीके से, फ्लॉरिश मतलब जिस तरह से धारा से वो कहानी कहता, नरेटिव यानी कहने का तरीका, वो ईश्वरन जो है उससे उनको सबको चाल में डाल देता, रोमांच से भर देता। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. उसका खुद का हुलिया जो था वर्णन, वो खुद भी बहुत अधिक प्रभावित था तमिल के लेखकों से जिनको वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incident, जब कोई छोटी सी घटना के बारे में भी वो बताता, इंसिडेंट यानी घटना, नरेटिंग यानी बता रहा होता, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. तो वो पूरी कोशिश करता था उसमें सस्पेंस डालने की, रहस्य डालने की, उस घटना के अंदर, अंत के अंदर, और आश्चर्य डालने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली आर्ट एंड हैंड हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर। उदाहरण के तौर पे, बजाय ये कहने कि वो एक उखड़े हुए पेड़ जो है हाईवे पर उसको पार करके आया, सीधी सी बात थी इस तरह से कहने की, ही वुड से, लेकिन वो क्या कहता, विथ आईब्रो सुटेबली, आज अपनी बोहों को धनुष की तरह मतलब तान कर और अपने हाथों को एक नाटकीय अंदाज में घुमाकर इस तरह से कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सूनी थी, एंड आई वॉज अलोन, ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Spotted यानी देखा, और अचानक मैंने देखा कुछ, that looked like, जो कि दिखाई दे रहा था, enormous यानी विशाल, विशाल झाड़ीनुमा एक पशु, beast यानी पशु, lying sprawled across the road, lying यानी लेटा हुआ, sprawled यानी फैला हुआ, पसरा हुआ, अक्रॉस द रोड सड़क के ऊपर। तो क्या बोलता है, कहना क्या था उसको, केवल कि वो जो हाईवे है उस पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था, उसको पार करके आया, लेकिन उस बात को उसने कितना बड़ा चढ़ा के बोला कि सड़क बिल्कुल सूनी थी, मैं अकेला था, अचानक मैंने देखा कि एक विशाल का है जो पशु है वो सड़क के ऊपर पसरा हुआ, फैला हुआ पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा सा घूमा और वापस लौटा, बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक आया, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था, यानी टूटा हुआ पेड़ था। वॉज इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी जो टहनियाँ थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, तब महेंद्र जो है वो अपने आप को पीछे कर लेता अपने कैनवास की कुर्सी पर, जैसे आराम करते ना उस स्थिति में, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली का मतलब है कि बिना किसी निंदा के, और वो ईश्वरन के किस्सों को बिना किसी निंदा के सुनता रहता। तो इसके आगे के पेज जो हैं, आज हमने 2 पेज पढ़े हैं, और इसकी आगे के पेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।